देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस से निपटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन प्लान क्या है? कोरोना के डर से IRS अधिकारी ने क्यों अपनी जान दे दी? 120 साल की मां को चारपाई पर लेकर बैंक पहुंची 70 साल की बेटी, तो फिर क्या कुछ हुआ? यानी देश की बड़ी खबरों के लिए दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात ने केंद्र और केजरीवाल सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। राजधानी में कोरोना से निपटने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इसमें दिल्ली के बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और BSP के अध्यक्ष शामिल होंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने LG अनिल बैजल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अहम बैठक की। इसके बाद अमित शाह ने नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की। शाह ने बेड की कमी को देखते हुए दिल्ली को ट्रेनों के 500 आइसोलेशन कोच मुहैया कराने की बात कही। इससे 8000 बेड उपलब्ध होंगे। साथ ही दिल्ली में 2 दिन में कोरोना टेस्ट 2 गुना होगा और 6 दिन में 3 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर्स की कमेटी बनेगी। गृह मंत्री ने कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। द्वारका इलाके में कोरोना संक्रमण के डर से एक IRS अधिकारी ने एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। पता लगने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक शिवराज सिंह ने शाम को घर से बाहर निकले और अपार्टमेंट के बाहर खड़ी कार में बैठकर तेजाब पी लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। अर्धसैनिक जवानों पर कोरोना की बड़ी मार पड़ी है। पिछले 24 घंटे में ITBP के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस तरह अब ITBP में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 33 पर पहुंच गया है, जिसमें 21 केस दिल्ली में हैं, जबकि 12 केस देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। वहीं 195 जवान इस बीमारी से उबर चुके हैं। ओडिशा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 70 साल की बेटी को अपने 120 साल की उम्र की मां को नौपाड़ा जिले में एक बैंक में चारपाई पर ले जाना पड़ा, क्योंकि बैंक ने पेंशन के लिए खाता धारक के प्रत्यक्ष सत्यापन की मांग की थी। हालांकि गुंजा देई जैसे ही अपनी मां के साथ बैंक पहुंची तो बैंक अधिकारी ने दोनों मां और बेटी की हालत देखकर पेंशन के पैसे जारी कर दिए। अयोध्या का विवाद हल होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में काशी मथुरा विवाद को लेकर याचिकाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंदू पुजारी संघ की याचिका के बाद अब मुस्लिम पक्ष जमीयत उलेमा के हिंद ने भी याचिका दाखिल की है। अर्जी में कहा गया है कि कोर्ट हिंदू परिवार की याचिका पर नोटिस जारी न करें, क्योंकि ये मामला राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नष्ट करेगा। अर्जी में उसे भी पक्षकार बनाने की मांग है। गुजरात के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप का केंद्र कच्छ में भचाऊ के पास रहा। भूकंप के आने से कई घरों में दरारें आ गईं। राजकोट से 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप का केंद्र रहा है। वहीं जम्मू के कटरा में भी झटके महसूस किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रैली के जरिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पाकिस्तान पर जमकर हमला किया। राजनाथ ने कहा, कश्मीर में मोदी सरकार ने इतने काम किए हैं कि अब POK के लोग भी भारत का हिस्सा बनने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में हालात बदल रहे हैं। पहले ISIS का झंडा लहराता था और अब तिरंगा लहराता है। राजनाथ ने कहा कि अजय पंडिता की हत्या कायरो ने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कर्नाटक जनसंवाद रैली के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर नड्डा ने कांग्रेस पर तुच्छ राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वर्चुअल रैली के जरिए राजस्थान कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई। इस दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संकट के इस समय में हमारे नेता वेबिनार के जरिए उन लोगों से संवाद करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत पर कटाक्ष करते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।